हनुमान जी महाराज का जब जन्म होता है, बोले जब गौतम ऋषि की पत्नी आश्रम में रहती थी, गौतम ऋषि की पत्नी और महाराज गौतम अहिल्या जी के साथ प्रेम से रहते थे। लेकिन एक दिन अहिल्या माता को देखा, अहिल्या माता इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता पर इंद्र मोहित हो गया। और कहते हैं ना, इंद्र तो स्वर्ग में रहता है। आजकल का व्यक्ति हर कोई दुखी है, लेकिन दुखी है कैसे? बोले अपने दुख से संसार में कोई दुखी नहीं है। आजकल का व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है कि हमारे पास भोजन करने के लिए नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, लेकिन आजकल का व्यक्ति दुखी है तो दूसरे के सुख को देखकर दुखी है कि फलाने के पास इतनी सुंदर सुंदर गाड़ियां हैं, बगल वाली पड़ोसन के पास इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां हैं, हमारे पास क्यों है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, लेकिन थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी भोले के दास। भोले के दास कभी ना होवे उदास। माता अहिल्या इतनी सुंदर थी कि एक दिन इंद्र की नजर पड़ी, इंद्र मोहित हो गया। और नित्य प्रतिदिन महाराज गौतम का नियम था कि वह प्रातः काल उठकर गंगा में स्नान करते थे। अब पहले के जमाने में घड़ी मोबाइल तो नहीं था। 4 बजे जब मुर्गा बोलता था, बांध देता था, तो गौतम ऋषि उठकर स्नान करने। पहले के जमाने में जब लोग बिस्तर से उठते थे तो अपने हाथ की हथेलियों को देखते थे और क्या कहते थे? क्रावदेवस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, करमूले ते गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आजकल कितने लोग हैं जो सबसे पहले उठकर धरती माता को प्रणाम करते हैं, हाथों की रेखाओं को देखते हैं, बहुत सुंदर। लेकिन कहीं कहीं आजकल लोग क्या करते हैं? पलंग से जब उठते हैं तो क्या करते हैं? क्रावदेवस्ते बाट सपम कर मध्य फेसबुकम करमूले ते इंस्टाग्राम प्रभाते कथ दर्शनम। पलंग पर कहते हैं पहले चहुआ लाओ, उसके बाद उठेंगे। लेकिन गौतम ऋषि का नियम था। वह नियम कौन सा था? कि गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे अहिल्या को देखकर वह मोहित हो गए। और जब मोहित हुए तो एक दिन
जब गौतम ऋषि गंगा में स्नान करने जाते हैं तो यह इंद्र महाराज गौतम का रूप धारण करके माता अहिल्या के पास जाके समागम करता है। और इतने में महाराज गौतम आ जाते हैं और आज यह भ्रमित कार्य देखकर शंका में आकर अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं और कहते हैं कि आपने हमारे साथ छल किया। यहाँ पर माता अहिल्या की गलती भी नहीं, लेकिन फिर भी कह दिया जाइए आपका हम त्याग करते हैं, आप जड़ हो जाएं, पत्थर हो जाएं, निष्कासित हो जाएं और आज के बाद आपका कोई सम्मान ना करे। जड़ चेतन मूल अमल सहित पत्थर स्वरूप एक वीराने में आपका निवास हो जाए। और वहां पर जो महारानी अहिल्या की बेटी थी वो वहीं पर खड़ी थी। महारानी अहिल्या ने कहा, हे पुत्री अंजनी, अपने पिता से कहो कि यह दृश्य इंद्र की करामात है, मैं माया को समझ नहीं पाई। तो माता अंजनी ने यहाँ पर झूठ बोल दिया, हे माँ मैं कुछ नहीं जानती। तब माता अहिल्या को क्रोध आया कि मेरी पुत्री ने मेरा साथ नहीं दिया और गलत बात कहे। तो माता अहिल्या ने अपनी पुत्री अंजनी को श्राप दे दिया, हे अंजना, हे अंजनी जाओ, तुमने मेरे पति वृद्धार्म पर सतीत्व पर सवाल खड़े किए हैं, इसलिए जाओ, तुम्हारे चरित्र को मैं कहती हूँ कि तुम्हें बगैर विवाह के कवारी अवस्था में पुत्र होगा। और माता अंजनी ने सुना कि मेरी माँ ने मुझे श्राप दे दिया, तो उस श्राप से बचने के लिए माता अंजनी तुरंत एक भंजन पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर दूर दूर तक पुरुष का नामो निशान नहीं था। और एक कंदरा में जाकर छिप जाती है। कंदरा में छिप करके तपस्या करने लगती है श्राप से बचने के लिए। लेकिन बंदूक से निकली हुई गोली और मुख से निकली हुई बोली कभी वापस जाती। उसी समय माता अंजनी तपस्या करने लगी। दूर दूर तक वहां पर कोई स्त्री पुरुष का नाम और निशान नहीं, जड़ चेतन कोई नहीं। लेकिन जो लिखा होता है तो वो तो होके ही रहता है। उसी समय राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि कामेष्टि यज्ञ किया और राजा दशरथ के यहाँ पर जब हव्य निकला, अग्नि देवता प्रकट हुए हवन से, अपने हाथ में स्वर्ण का पात्र में पायस लेकर और कहने लगे, इसको लीजिए, तीनों पत्नियों को खिलाइए महाराज दशरथ, तो आपके घर में पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो माता कौशल्या को आधा भाग दिया और आधे भाग के दो भाग करके आधा कैकेयी को और आधा सुमित्रा को। लेकिन जब कैकेयी ने प्रसाद लिया तो कैकेयी सोचने लगी, अरे खीर खा के कहीं बेटा होता है, खीर खा के कहीं मैं गर्भवती हो सकती हूँ, खीर खा के कहीं मेरे यहाँ पुत्र हो सकता है, मैं नहीं मानती ऐसी चीजों को। उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक चील आती है और उस कैकेयी माता के हाथ के उस प्रसाद को अपनी चोंच में दबा लेती है और उड़ जाती है और उड़कर वहीं जाकर बैठ जाती है जहां भंजन पर्वत पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी और अपनी चोंच के माध्यम से उस प्रसाद को गिरा देती है। और माता अंजनी उस हव्य के प्रसाद को भगवान का प्रसाद समझ के पा लेती हैं और माता अंजनी गर्भ अवस्था में आ जाती है। और 9 माह पूरे हुए और माता अंजना के गर्भ से सूर्य उदय के समय ठीक 4 बजे हनुमान जी महाराज का प्राकट हो गया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। एक कारण ये भी है हनुमान जी के जन्म का। बोले जब माता अंजनी को हनुमान जी पुत्र रूप में प्राप्त हो गए तो जितने भी धराधाम के संत थे कहने लगे, अंजनी का तो विवाह हुआ ही नहीं, इसे पुत्र कहां से हो गया, इसका पिता कौन होगा। सारा समाज इसे
स्वीकार नहीं करेगा। तब संतों ने कहा एक काम करिए, इस बालक को जमीन पर सुला दीजिए, इसके ऊपर एक चादर डाल दीजिए, तो जो इस बालक का सबसे पहले चादर हटाएगा वही इसका पिता कहलाएगा। अब हनुमान जी को सुला दिया, चादर उड़ा दी, लेकिन हनुमान जी का चादर किसी ने नहीं हटाया। एक हवा का झोंका चला तो हनुमान जी के पैर से लेकर सिर तक की चादर हट गई। तभी से नाम पड़ गया कि अंजन पुत्र पवन सुत नाथ।